श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि बोलो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण तेरी महिमा जग से नारे नारे हरि हरि भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण भक्त महिमा सबसे नारे नारे भजो हरि हरि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भगवान की। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान कहते हैं अर्जुन, यज्ञ से अतिरिक्त कर्म, उन कर्मों से जीव का बंधन होता है। यज्ञ किसको बोलते हैं? साधारणतः यज्ञ से अर्थ हम लोग इतना ही समझते हैं कि जो घर में कथा कराने के बाद पंडित लोग वो ईंट की वेदी बना करके उसमें घी का हवन करते हैं, वो तो यज्ञ है ही। विष्णु के निमित्त, भगवान के निमित्त जो भी कर्म किया जाता है वो सारे ही कर्म यज्ञ बन जाते हैं। और वास्तव में ये संसार भगवान ने बनाया है, सारे कर्म उसी के लिए हो रहे हैं। आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आकाश से कोई पानी की बूंद गिरती है तो उसका अंतिम स्थान समुद्र है। पानी की बूंदें मिलकर के नाले का रूप धारण करती, नाला नदी में जाता है और नदी अंत में समुद्र में जाकर के समाहित हो जाती है। उसी प्रकार हमारे सारे कर्म ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं और ईश्वर में ही जाकर के समाहित हो जाते हैं। तो फिर बीच में हमारा बंधन क्यों होता है? उस बंधन का कारण है हमारा अज्ञान। हमने कर्मों को और कर्मों की सत्ता को अपने ऊपर ले लिया है। एक आदमी गाड़ी में बैठा सफ़र कर रहा था और वो गाड़ी में उसका जो सामान था उसने अपने सिर पर रख लिया। तो वो गाड़ी वाले ने पूछा, भाई सामान अब बोझ तो नीचे रख दो। बोले साहब बैलों को भार ज़्यादा लगेगा। अरे बैलों को तो भार बराबर ही लग रहा है, तू सामान चाहे खोपड़ी पे रख ले चाहे हाथों पे उठा ले, सामान तो गाड़ी के ऊपर ही है। बस हमारे से यही भूल होती है। कर्म प्रकृति से होते हैं, सहज होते हैं। हम इन कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, इनके साथ मैं और मेरा संबंध जोड़ करके अहंकार के कारण फिर वो कर्म जो है हमारे बंधन के निमित्त बन जाते हैं। अब उन कर्मों को कल आपको बताया था कि जैसे गुरु नानक देव जी ने ये कह दिया तेरा तेरा तेरा। अब तेरा तेरा करते जा रहे हैं, वो धड़ी से धान तोलते जा रहे हैं। प्रभु सब कुछ तेरा, देने वाला ही तू है, लेने वाला ही तू है, तेरे अलावा कोई है ही नहीं। उनकी वृत्तियों में वो भगवान प्रकट हो गए।
हम लोग सिर्फ सत्संग करने के जो कर्म हैं या घर में जा कर के थोड़ा सा सत्कर्म करते हैं, उनको तो भगवत आराधन मान लेते हैं, उनको ईश्वर के निमित्त करते हैं। बाकी सारा काम हम अपने निमित्त मान लेते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े घाटे का सौदा है। कोई आदमी दिन भर में 40 रुपया कमाए और 400 रुपया खर्च कर देवे तो घर कब तक चलेगा? ये घाटे का सौदा है। घड़ी दो घड़ी कोई लोग मुश्किल से ही बैठते हैं सत्कर्म के लिए, सत्संग के लिए, पूजा पाठ के लिए या तो संध्या वंदन के लिए। बाकी जो 23 घंटे हैं, 24 घंटों में से जितना आप करते हो घड़ी भर तो कोई करने वाला एक आधा ही कोई मिलेगा। कितने लोग हैं ऐसे जो 2 घंटा राम राम करते हैं? आपको क्या कहें, हमारे संन्यास में भी जितने लोग हैं सब लोग कितना करते होंगे वो अपना अपना जाने, लेकिन कम होता है। क्योंकि भगवान की तरफ जब चलता है जीव तो उसके पूर्व के निषिद्ध कर्म किए गए वो कर्म बंधन का निमित्त बन जाते हैं और वो कर्म ऐसे पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं, बड़ी मुश्किल है। तो इन कर्मों का बंधन तब कटेगा जब हम इन कर्मों से कर्म योग बना लें, और कर्म योग जब बन जाएगा तो सारा कर्म फिर ईश्वर पूजा बन जाएगी। इसलिए कबीरदास जी महाराज ने कहा है, जितना मैं चलता हूँ वो सारी परिक्रमा है, जितना बोलता हूँ वो ईश्वर की स्तुति है, जितना मेरा स्नान करना हो तो ये समझो कि मैं भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा रहा हूँ। एक महात्मा थे हमारे रैन में ही, पुराने संत प्रभुदास जी महाराज, वो तालाब में जाके स्नान करते हैं तो बोलते हैं प्रभु को नहला रहा हूँ, भगवान को नहला रहा हूँ। ऐसी उनकी भावना ऊंची थी। तो स्नान करना भी ईश्वर को स्नान कराना ऐसी पूजा बन जाता है। भोजन करना भी भगवान को भोग लगाने के बराबर हो जाएगा। जब हम समझेंगे ये शरीर ईश्वर का दिया है और इस शरीर को चलाना मात्र है, हम स्वाद के लिए भोजन करते हैं तो वो स्वाद इंद्रियों को प्रबल करता है, वो कर्म बन जाता है और फिर वो कर्मों का हिसाब जब चुकाना पड़ेगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम सोचते हैं हमने कमाया है, अरे ये हम सिर्फ थोड़ा सा परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन जो असल में अनाज उत्पन्न होता है वो तो भगवान की कृपा से ही होता है। हमने बाजरी का बीज तो ज़मीन में डाला, लेकिन बीज हमने थोड़ी पैदा किया। तो ये प्रसाद जो है, अन्न का प्रसाद, ये ईश्वर ने दिया है। भगवान ने कैसे कैसे द्रव्य बनाए मनुष्य जाति के लिए, बाजरी गेहूं से लेकर के सूखे मेवे, मेवा मिष्ठान भी बनाया है, कैसे कैसे फल बनाए हैं। तो ये सारा कुछ किया है ईश्वर ने, मनुष्य ने कुछ नहीं किया। मनुष्य ने सिर्फ तोड़ करके खाया या तो पका करके खाया। हम अपने कर्मों से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ ईश्वर की शरणागति से और कर्मों का रहस्य समझ करके ही भगवान तक पहुंच सकते हैं। एक महात्मा थे, वो बैठे रहे शिला पर धूप में। उन्होंने 12 साल तक कठोर साधना की, भजन किया, ध्यान किया। जब भगवान प्रकट हुए बोले बेटा वरदान मांग। संतों ने खाया कुछ नहीं, 12 साल में अन्न नहीं लिया। निष्दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई, पायण पत्थर पर आसन मेरा, रेण नींद लीव लाई। सुबह सुबह हमारे ये संत सुखराम जी महाराज की वाणी पढ़ते हैं। सुखराम जी महाराज भी बड़े अद्भुत महात्मा हुए। उन्होंने कहा कि मैंने 18 साल तक शिला पर, पहाड़ की चोटी पर धूप में बैठ करके साधन किया है, अन्न का आहार नहीं लिया। 18 साल में 1.25 मण जौ, मतलब अन्न का एक आधार मात्र, सिर्फ शरीर को, काया को राजी किया कि बस 4 दाने मुंह में डाल लिए। 18 साल भजन किया, फिर भी वृत्तियों में वो अहम का भाव खत्म नहीं हुआ, चंचलता मिटी नहीं। तो कहना पड़ा कि अभी तक मन स्थिर नहीं हुआ है। ये मन स्थिर होता है शरणागत होने से, भगवान के पूरा समर्पित हो जाए। तो वो महात्मा ने 12 साल तप करके जब भगवान प्रकट हुए तो उनका भी अहंकार जागृत हो गया। भगवान ने कहा बेटा वरदान मांग ले, किस आराधन से भजन किया है। अगर मुक्ति की भावना से ही भजन करते तो उसी समय उनको तत्व दर्शन हो जाता, लेकिन कहीं कोई छिपी हुई वासना थी उनके अंदर। उन्होंने कहा महाराज आपने मांगने के लिए कैसे बोला, मैंने तो मेहनत की है। अगर हम 100 रुपये लेकर के
दुकान पर जाए, दुकानदार बोले मांगो, क्या मांगते हो? तो हम कहेंगे मांगते थोड़ी है, हमने पैसा दिया है, किराया दे के हमने ये सफ़र किया है। बस में कई बार एक आदमी ने खिड़की ऊपर नीचे कर रहा था, ड्राइवर ने बोला कि भाई ऐसा मत कर, खिड़की टूट जाएगी। बोले हम मुफ्त में थोड़ी बैठे हैं, हमने पैसा दिया, किराया दिया है। अरे तो किराया दिया है, तोड़ने के लिए थोड़ा ही दिया। तो जब आदमी रुपए लेके जाता है, उसको वो दुकानदार बोले कि मांगो, तो ये बुरा लगता है। मांगते थोड़ी, हम पैसे दे करके चीज़ खरीद रहे हैं। तो उस संत ने भी कह दिया कि महाराज हमने 12 साल इस काया का पूरा कचूमर निकाला है, ऐसी तपस्या की है, अब आप मुझे मांगने के लिए कहते हुए अच्छा नहीं, हमें हमारी मेहनत दे दो। तो भगवान ने उस भक्त का अहंकार खत्म करने के लिए ऐसी कृपा की। जो पास में वृक्ष था, जिस वृक्ष को पत्ते तोड़ तोड़ करके उसने खाए, उसको मनुष्य की जबान दे दी। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं ना, अपन पेड़ से बातें नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा एक संत पीपली के नीचे बैठे थे, हम मिलने गए, पूछा बाप जी क्या कर रहे हो यहाँ? भैंसें चरा रहे थे। बड़े अद्भुत महान संत थे, उन्होंने अपना शरीर भी अपनी इच्छा से छोड़ा है। ये हमारे को थोड़ा ऐसे भगवान की कृपा से ऐसे संत का दर्शन हो गया। तो वो महात्मा जब पीपली के नीचे बैठे थे, तो हमने पूछा बाप जी क्या कर रहे हो? बोले भाई भैंसें तो इसलिए चरा रहा हूँ, ये काया 2 रोटी मांगती है, तो घर वालों का कर्ज नहीं चढ़े, उनकी भैंसें देख लिया, वो भैंसें चल रही है। मैं यहाँ बैठे इस वृक्ष से बात कर रहा था, ये पीपली बोल रही है मनुष्य जीवन पाकर के मैंने भजन किया नहीं, अब मेरा जो ऐसी जड़ अवस्था आ गई है, पादप की जोड़ी मिल गई, जड़ें पृथ्वी को पकड़ करके इतनी मजबूत है कि वो तोड़ने पर भी टूटती नहीं है। न इधर जा सकता हूँ न उधर जा सकता हूँ, कोई डाले काटे, कोई पत्ते काटे, कोई कुछ भी करे, कोई प्रतिकार करने की शक्ति नहीं। अपने ऊपर कोई पत्थर फेंके तो अपन हाथ से उसको बचा सकते हैं, लेकिन वृक्ष तो उस पर कोई कुल्हाड़ी चलाए वो भी रोक नहीं सकता। तो ये पीपली कह रही है कि हमने मौका गंवाया, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही बात मैं अपने को बार बार कह रहा हूँ, ये जो मौका मिला है, अवस्था आ गई 70 साल 80 साल, अब इस मौके को मत चुकाना, वरना ऐसा मौका मिलेगा नहीं। तो संत महात्मा वृक्षों से बात कर सकते हैं, शिलाओं से बात कर सकते हैं। तो भगवान ने कृपा करके उस वृक्ष को मनुष्य की वाणी दी। अब वृक्ष बोला महाराज इसका हिसाब बाद में करना, इसने 12 साल तक मेरे पत्ते नोचे, अब पहले इसको 12 साल तक वृक्ष बनाओ, मैं इसके बाल तोड़ूंगा, फिर उसके बाद में मेरा हिसाब जब बराबर होगा, इसको मोक्ष में भेजना हो, जहाँ भेजना हो भेज देना। इतने में जिस शिला पर बैठा था वो संत महात्मा, वो शिला बोली, भगवान ने उसको भी वाणी दे दी। वो पत्थर की शिला बोलती है महाराज पहले ये 12 साल तक मेरी छाती रौंदता रहा, मैं इस पर 12 साल बैठूंगी, बराबर 12 साल, जितना समय इसने मेरे को छींता है उतना ही 12 साल तक मैं इसको वापस इस पर ऊपर बैठी रहूँगी, उसके बाद में इसका हिसाब करना। उस भगत को उसके होश ठिकाने आ गए, उसने कहा महाराज जी मेरी गलती हो गई, ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। हमारे महात्मा गुरुजन लोग कहते थे कि भगवान का दिया हुआ शरीर है जिसको आप मैं बोलते हो, इस मैं का एक बाल भी आपने नहीं बनाया, फिर भी आप इतना अहम करते हो, और अहंकार के कारण ही सारे इतने कर्मों का जो है ऐसा घोर कर्म भी कर देते हो। तो भगवान का दिया हुआ शरीर है, इस भगवान के दिए हुए शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर लो। ये तो आपको मुफ्त में मिल रहा है, ईश्वर का दिया हुआ ऐसा अद्भुत शरीर, ईश्वर की दी हुई चीज़ से ईश्वर की प्राप्ति कर लो। ये इतनी सी बात समझ में आ जाए तो वो फिर इस शरीर से जो भी कर्म हो जाएगा कर्म योग बन जाएगा। मैं करता हूँ इतना भाव आते ही कर्म बंद जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। और यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जो व्यक्ति कर्तापन का भाव नहीं करता उसके कर्म लागू नहीं होता। एक कोई राजा थे, बड़े ही धर्मात्मा थे, उन्होंने कर्मों को उपासना की विधि बनाया
वो सेवा करते, सत्संग करते, बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कर्म करते जनता की भलाई के लिए। एक बार ऐसा हुआ, उन्होंने अपने राज्य सीमा में जितने संत थे, जितने ब्राह्मण थे और जितने गरीब जन थे जिनको खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उन सबको भोजन के लिए अपने यहाँ परमानेंट निमंत्रण दे दिया। इस राज्य में जो दुर्बल है, शरीर से विकलांग हैं, जिनके पास कोई कमाई नहीं है, वो राज खजाने से भोजन प्राप्त कर सकता है। तो उस राजा का यहाँ हजारों लोग भोजन करते हैं। संतों की पंगत अगर अलग लगती, ब्राह्मणों की अलग लगती, जैसी जिसकी व्यवस्था थी वर्ण आश्रम के अनुसार। संतों को भोजन कराने के लिए उनका एक पवित्र रसोड़ा बनता था खुले में। हुआ ऐसा कि एक भयंकर जहरीले सांप को एक चील उठा करके आकाश में उड़ गई और वो चील, उसके पंजे में वो विषधर सर्प था। अब संतों का जो भोजन बन रहा था, ऊपर से वो चील निकली, वो सांप बराबर जहर उगल रहा था, उसके मुंह से वो बहुत सारा जहर निकला और जिस कड़ा में संतों की खीर बन रही थी उसमें गिर गया। बहुत ज़्यादा जहर उसमें मिल गया। अब संतों ने भोजन किया, ब्राह्मणों ने भी भोजन किया, विष के प्रभाव से सब के सब वो भोजन करने वाले मर गए। अब मर गए, राजा को भी पता नहीं था, भोजन बनाने वाले को भी पता नहीं था, जीवने वालों को भी पता नहीं था। यमराज जी के सामने ऐसा एक धर्म संकट पैदा हो गया कि ये जो कर्म किया है उसका पाप किसको लगे। किसी जीव की हत्या करते हैं तो पाप तो लगता ही है। पाप एक ऐसा अमूर्त जिसको हम देख नहीं सकते आँख से। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आँख से नहीं दिखती। हमारे जो मन के भाव हैं, उन भावों को भी हम नहीं देख सकते। किसी के मन में अच्छा भाव है तो हाँ, ज़रूर उसके चेहरे पर थोड़ा सेवा करने का भाव दिखेगा। अगर किसी के मन में बुरा भाव है तो मनोविज्ञानी लोग उसकी आंखों से उसके भाव को पढ़ सकते हैं। लेकिन कर्म जो है वो अमूर्त है, वो दिखता नहीं है, समय पे प्रकट होता है। तो अब यमराज जी के सामने ऐसा धर्म संकट पैदा हो गया कि ये जो पाप है इतने ब्राह्मणों को मारने का, वो किसको लगे। क्योंकि राजा को तो पता ही नहीं था, राजा की भावना तो बड़ी शुद्ध थी, संतों को भोजन करा रहा था। भोजन बनाने वालों को भी ज्ञान नहीं, वो बेचारे खीर चला के इधर उधर कहीं गए होंगे, इतने में ऊपर से विष गिर गया। अब वो जो बाज था, उस बाज को भी पता नहीं, वो तो पक्षी है, और सर्प था, वो अपने बचाव के लिए कोशिश कर रहा था। उसके मुंह में जो जहर था वो सहज रूप से निकल गया। अब ये पाप किसको लगे। कई वर्षों तक यमराज जी को ये लगा कि अब ये किस पर ये पाप पड़े। वो पाप घूम रहा था। यमराज जी, महाराज मैं कहाँ बैठूं, मुझे भी अपना स्थान दीजिए। तो एक दिन क्या हुआ, यमराज जी को तो पता ही नहीं लगा कि ये पाप कर्म अब किसको जाना चाहिए, क्योंकि सारे लोग अकर्ता है। किसी ने भी जानबूझ करके ये अधर्म किया नहीं। जो भी कुछ हुआ वो सहज रूप से हो गया। एक बार कोई ब्राह्मण आए उस राजा के राज्य में और उन्होंने रास्ता पूछा कि राजा का घर कहाँ है, हमें भोजन करना है। तो एक महिला वो ईर्ष्या से ग्रसित थी। बोलो राम। बरसात आई है, आने दो। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, भजो राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद। कृष्ण हरि बोलो मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी।
हरि भजो मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि बोलो मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी भजो राम कृष्ण। राम कृष्ण हरि बोलो मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। तो वो कर्म किसको लागू हो गए? यमराज जी को भी ऐसा कुछ लगा कि भाई अब तो इसका कोई कर्ता नहीं है, तो ये पाप कर्म किसके हिस्से में जाएगा। तो कोई संत आए, उन्होंने संतों ने रास्ता पूछा कि राजा का वो जो भोजनालय किधर है। तो एक महिला थी, वो ईर्ष्या से उसके, देखो हमारे अंतःकरण के दोष ही हमारे बंधन के कारण होते हैं। उसने ये जाना कि राजा बड़ा अपराधी है, राजा ने इतने संतों को, ब्राह्मणों को मरवा दिया। कई बार हम लोग अपने अज्ञान के कारण दूसरों को दोषी मान लेते हैं। जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। आदमी अपराधी है तो वो दूसरों को भी अपराधी मानता है। एक किसी घर में चोर और संत दोनों भिक्षा मांगने के लिए गए थे। चोर भी रात भर चोरी करने के लिए जागता रहा, कुछ मिला नहीं तो फिर उसने मांगने का उपाय बनाया। संत और चोर दोनों बाहर, भोजन अंदर बन रहा था और वो इंतजार कर रहे थे। संत को भी नींद आ रही थी, चोर को भी नींद आ रही थी। चोर ने सोचा जरूर ये भी चोर है, मेरी तरह इसने भी रात भर जागरण किया इसलिए नींद आ रही है। और संत की नज़र में वो सामने वाला संत लग रहा था। जैसे मेरे को भी रात भर भजन करने से कभी कभार झपकी आई जाती है, तो ये भी क्या पता संत हैं, रात झपकी ले लें। बोले महाराज आप कहाँ विराजते हो। संत ने जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। तो जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। इसलिए किसी को अगर हम कुछ दोष दिखे तो समझना चाहिए कि ये दोष हमारे अंदर है। अगले में दोष है कि नहीं वो तो परमात्मा जाने। हमारे द्वारा अक्सर ऐसी भूल होती जाती है। घर में भी कई बार हम किसी निर्दोष पर भी दोषारोपण कर देते हैं। गलती किसी ने की, चोरी किसी ने की, अब वो चोर तो इतना होशियार होता है कि प्रूफ छोड़ता नहीं है। और ज़्यादातर हम साहूकार लोगों पर आरोप लगाते थे, इसने हमारी ये चोरी की। तो इतना निर्दोष को जब हम दोष लगाते हैं, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। इसलिए सावधानी ये बरतें कि जब हम इस अंगुली से किसी को दोषी बताते हैं, ये अंगुली दोष बताने के लिए, इस अंगुली से कोई किसी की तरफ इशारा करता है तो बहुत बुरा होता है। जब हम इस अंगुली से किसी को बुरा बताते हैं तो ये 3 अंगुलियां इशारा करती है। अगर वो सामने वाला 25% खराब है तो आप उससे 3 गुना ज़्यादा। जिसके अंदर दोष है वही दूसरों में दोष देखता है। जो हृदय से शुद्ध है वो सबको शुद्ध देखता है। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, नवहु
दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी। अब आपको मैं शास्त्रों की शपथ लेकर के अपने, वैसे यहाँ से जो भी हम बोलते हैं, हम चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने बुरे हो, या कोशिश ये करते हैं शास्त्र की बात बताएं, तो ये पक्की बात है 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% नहीं, करोड़ %, इससे भी आगे उतनी सत्य है जितना कोई सत्य हो नहीं सकता। ये सारा संसार ईश्वर ही है। पानी का बनाया हुआ बर्फ पानी ही है, वो बर्फ ही, पानी ही सर्दी की वजह से बर्फ बन जाता है। तो परमात्मा अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति के कारण ये संसार में स्त्री पुरुष अनेक प्रकार के जीव जंतु के रूप में, संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर के ही शरीर से निर्मित हुई है, इसलिए वो ईश्वरी है। दर्शन में ईश्वर की रूप को समझाने के लिए उदाहरण दिया, जैसे सोने से बना हुआ गहना, आप उसको बोर कह दो, उसको कंठा कह दो, उसको कुछ भी नाम दे दो, है वो सोना का सोना। सुनार की नज़र में वो सोना है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा, कण कण में मिट्टी ही है, मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं है। उसी प्रकार ये जगत में जो भी कुछ है वो ईश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये बात समझने की कोशिश करो। जब आपको सिया राम में सारा संसार में दिखाई देगा, तब समझो कि आपके कर्म कर्मयोग बन जाएंगे। उससे पहले वो कर्म ऐसी लोहे की जंजीर है जिसको आप छुड़ा नहीं सकते। तो उस महिला ने, संत ने रास्ता पूछा भोजनालय का, उस महिला ने कहा महाराज उधर जाओ तो सही, लेकिन ध्यान रखना इस राजा ने 2-3 हजार लोगों को जहर दे करके मार दिया। उसके मन में पाप था। राजा भले ही निर्दोष हो, लेकिन उसकी जिसकी नज़रें खराब होती उसको दूसरे में दोष ही दिखता है। अब वो जो पाप घूम रहा था आकाश में 2-3 हजार ब्राह्मणों को मारने का, वो सारा का सारा उस महिला के शरीर में प्रविष्ट हो गया। यमराज को जगह मिल गई पापों को उसकी स्थान देने के लिए। अभी तक कोई करता नहीं था, राजा को तो पता ही नहीं था। राजा तो भाव से संतों को भोजन कराता था, और भोजन बनाने वाले बेचारे निर्दोष थे, वो जहर क्यों मिलाएंगे। राजा से तिनका लेकर के वो अपना काम सेवा दे रहे थे। सांप को कोई पता नहीं था, उसका तो शरीर जहर रूप है, उसको क्या पता जहर है कि नहीं है। वो अपनी रक्षा के लिए जहर उगल रहा था, और जो वो शिकरा था वो अपना पेट का आहार का प्रपंच कर रहा था। कोई भी करता नहीं था, तो फिर वो कर्म कहाँ गए। उस दोष दृष्टि वाली मई जिसने चुगली की, पिशुन पराये पाप कई देही। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो चुगलखोर की वृत्ति वाले होते हैं, वो जिन जिन की चुगली करते हैं उनके सारे किए कर्म उस चुगलखोर के शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। इसलिए जो कर्म योगी होते हैं वो किसी की चुगली नहीं करेगा, उसका हृदय तो ऐसा संत जैसा पवित्र हो जाएगा। अरे हम चुगली किस मुंह से करें। आपने सुना होगा कि संत होते हैं ना, वो कभी किसी की शिकायत नहीं करते। एक महात्मा थे, उस महात्मा को कोई एक आदमी आता दारू पी करके रोज 4-5 थप्पड़ मार के डंडे मार करके भाग जाता। महात्मा ने कभी शिकायत नहीं की, कोई फरियाद नहीं की। संत बड़े अलबेले थे। बीजी महाराज हमारे यहाँ संत हुए, वो बोलते थे कि ऐसे संत बड़े अलबेले होते हैं, ध्यान नहीं, धर्म नहीं, मन नहीं, माला में राबड़ी हबोड़े बाबा बैठा धर्मशाला में। ये इससे उल्टी पवित्र बात थी कि उनका ध्यान भी भगवान में और उनके सारी की सारी चेष्टा ही ईश्वरमय थी। वो जो भी कुछ करते थे वो ईश्वर के ही निमित्त करते थे। मारने वाला अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, भगवान अपना काम कर रहे हैं। तो एक दिन भगवान से सहन नहीं हुआ, भगवान आए अपना वो सुदर्शन चक्र लेकर के। अब चक्र की जरूरत क्या है, चींटी को मारने के लिए कोई पंचेरी की जरूरत थोड़ी होती। भगवान प्रकट हुए, इतने में संत को लगा रहे, ये रोज रोज पिछले 5-6 महीनों से थप्पड़ मारता है, कभी डंडे की मार देता है। भगवान ने मेरे को भी हाथ तो दिए हैं ना, एक झापड़ ऐसी मारूं कि इसका मुंह फेर दूं। भगवान वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। संत के भीतर भी छोटा सा अहम जागृत हुआ, अहम की वृत्ति जागृत हुई तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
जो बिल्कुल ही ऐसे अहंकारहीन हो जाते हैं, जिनके कर्म निष्कर्म हो जाते हैं, ईश्वर के लिए उनके ईश्वर के निमित्त जिनके कर्म होते हैं, उनकी रक्षा भगवान बोलते हैं मैं करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य चित्त से मेरा आश्रय ग्रहण करके मेरे समर्पित हो जाते, उनका सारा रक्षा, उनका योग क्षेम मैं ही करता हूँ। तो वो संत महात्मा को जैसे ही जरा सा अहम वृत्ति जागृत हुई, फिर भगवान बोले जब संत खुद अपनी रक्षा करते कुछ समर्थ हैं, फिर मेरी क्या जरूरत है। ये शरणागति का भाव ऐसा है जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, वो अपनी माँ के अधीन होता है, शरण होता, तो वो माँ ही उसको सारा रक्षा का उपक्रम करती है। और जो बंदर का बच्चा होता है वो अपनी माँ को पकड़े रहता, जरा सा हाथ छुटा के नीचे धड़ाम से। तो अपने को ईश्वर के समर्पित हो जाना है, प्रभु के समर्पित हो गए तो सारे हमारे कर्म, मन, वचन, क्रियाएं जो भी है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना व प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मन से जो कर्म किया जाता है, वचनों से जो वाणी बोली जाती है, हमारी शारीरिक चेष्टाओं से जो भी कर्म होते हैं, वो भगवान को अर्पण हैं। जब ऐसा भाव शुद्ध हो जाता है तो वो सारे कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। और जब ऐसा हृदय पवित्र हो गया तो व्यक्ति कभी हिंसा नहीं कर सकता है, उसके मन से सारे हिंसा दोष समाप्त हो जाते हैं। बोलो राम। हो गया। तो ये कर्म योग, इसका जरा सा रहस्य समझ में आ जाए तो भगवान की प्राप्ति करना बड़ा आसान हो जाता है। ये कर्मयोग ऐसा राजमार्ग है, 200 फीट की रोड पर आप कैसे ही आंख बंद करके चलो, गिरोगे नहीं। अगर रेल की पटरियों पर चलना है तो बड़ी अभ्यास चाहिए। तो वो जो ज्ञान योग का मार्ग है वो तो रेल की पटरी के समान है। ये कर्मयोग का मार्ग गृहस्थाश्रम के लिए और सबके लिए बड़ा ही सहज मार्ग है। इसको 1-2 दिन हम और समझेंगे, उसके बाद में फिर उपासना की क्या विधि है वो भी आपको सत्संग के माध्यम में सुनाई जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम।
राम जय जय। भक्तवत्सल भगवान